लाइव मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट एनालिस्ट RKPS ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल आपका स्वागत है। अब लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में चार्ट एनालिस्ट प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा देखेंगे। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, बैंक एक्स। सबसे पहले सेंसेक्स में देखते हैं कि आज क्या हो सकता है। आपको जो दिखाई दे रहा है ये वीकली कैंडल स्टिक का पैटर्न है। वीकली कैंडल स्टिक का पैटर्न है। अब वीकली में ये आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। प्राइस आज के दिन क्या कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, इसका एनालिसिस करते हैं। अब इसको वनडे पे देखते हैं। वनडे पे क्या चार्ट बोल रहा है, क्या चार्ट पैटर्न बना है। मंडे में स्पष्ट है कि प्राइस में अपना हाई लेवल जो छुआ था 22,800 का, उसके बाद प्राइस नीचे डाउन साइड की तरफ मूव किया। दिनांक 3 सितंबर में प्राइस गिरा, 4 सितंबर में प्राइस नीचे की ओर ओपन हुआ और अपसाइड की तरफ मूव किया। 5 सितंबर में प्राइस अपसाइड की तरफ ओपन हुआ, डाउन साइड की तरफ मूव किया और क्लोज हुआ। आज देखते हैं क्या 1 घंटे में कैंडल बता रही है। 1 घंटे में प्राइस की ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस किस प्रकार बना हुआ है इसका एनालिसिस करते हैं। प्राइस ने कल के दिन 5 सितंबर को क्या ट्रेंड बनाया, किस प्रकार से प्राइस का मूवमेंट हुआ। प्राइस अपसाइड की ओर ओपन हुआ, सेंसेक्स में अपसाइड की ओर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्राइस अपसाइड की ओर गया और ब्लू कलर की रेजिस्टेंस लाइन को काटते हुए अगली रेजिस्टेंस लाइन जो ब्लू कलर की थी वहां तक पहुंचा और दिनांक 3 सितंबर का जो हाई लेवल प्राइस था लगभग उसके पास तक प्राइस पहुंचा और फिर डाउन साइड की तरफ मूव किया और ब्लू कलर की जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको नीचे की ओर काटा। तो काटते हुए रेड कलर की जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको काटते हुए प्राइस नीचे की तरफ मूव किया और लगातार 1 घंटे की कैंडल में नीचे की तरफ प्राइस मूव करता गया और प्राइस ने उस लेवल को छुआ जिस लेवल पर 1 घंटे की कैंडल में प्राइस ने अप साइड का मूवमेंट किया था। एक जो बड़ा सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल को भी प्राइस ने काट दी। प्राइस लगातार एक दिन के पैटर्न प्राइस का देखें तो डाउन पैटर्न दिखाई दे रहा है। आज क्या हो सकता है सेंसेक्स में। सेंसेक्स में महत्वपूर्ण यह है कि ये पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन जो दिखाई दे रही है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस प्राइस लेवल है। यदि प्राइस उसके बाद ये नीले कलर की जो ट्रेंड लाइन है ये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है। साथ ही इसमें रेड कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये महत्वपूर्ण लेवल है रेजिस्टेंस का, 82,400 का है। इसके इसके बाद एक प्राइस अप जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है जो मेजर ट्रेंड लाइन है और उसके समानांतर ही एक पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है। ये रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे की साइड डाउन साइड की तरफ क्या सपोर्ट है देखते हैं। सबसे पहला सपोर्ट तो कल की जो
कल प्राइस ओपन हुई थी वही सपोर्ट लेवल है, और उसके बाद इसको प्राइस नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट लेवल 81,720, और उसके बाद अगला सपोर्ट लेवल 81,642 का है। और उसके बाद यदि और बिग डाउन जाता है तो अगला सपोर्ट लेवल 81,397 का है। अगर प्राइस नीचे जाता है और इस ट्रेंड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है पर्पल कलर की, उसके नीचे प्राइस जाता है तो एक तगड़ा वाला डाउन साइड का मूवमेंट प्राइस में शुरू हो जाएगा। एक डाउन साइड मूवमेंट शुरू होगा। उसके बाद प्राइस इस पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन को नीचे जाने के बाद नीचे जाने के बाद कहाँ तक नीचे जाती है ये देखने वाली बात है। उसके बाद प्राइस वापस अपसाइड की मूव करते हुए इस ट्रेंड लाइन को छूने का प्रयास करेगी, फिर उसके बाद या तो समानांतर चलेगी या ऊपर जाएगी या फिर प्राइस छू के नीचे जाएगी। 3 कंडीशन होती हैं हमेशा। ठीक है, अब आज क्या हो सकता है यदि प्राइस अपसाइड की ओर ओपन होती है और अपसाइड का ओपन इस नीले कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है और प्राइस ऊपर जाती है, तो इसका कल का जो हाई प्राइस लेवल था, प्राइस वहां तक पहुंच सकती है जो है 82,659, और इसको काटती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके इसको काटती है तो अगला मूवमेंट 82,811 और 82,200 82,300 के लगभग पहुंचेगा। यदि प्राइस ऊपर ओपन होने के बाद ऊपर ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर होने के बाद, और ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है लाल कलर की, इसके समानांतर या इसके लगभग ओपन होती है और इसको इसको रेजिस्टेंस के रूप में लेती है और रेजिस्टेंस को लेकर नीचे की तरफ जाती है और जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन को काटती है, तो आप यह निश्चित मानिए कि प्राइस कल की जो सपोर्ट प्राइस थी या क्लोज प्राइस ओपन प्राइस थी वहां तक प्राइस आसानी से पहुंचेगा ही पहुंचेगा। दूसरी साइड स्थिति ये बनती है कि प्राइस समानांतर ओपन होता है, समानांतर ओपन होने के बाद प्राइस अप साइड की तरफ जाता है और अप साइड की तरफ जाता है तो 82,415 रुपये 15 का जो लेवल है जो रेजिस्टेंस का अच्छा काम करेगा। साथ ही जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन ये भी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगी। प्राइस इन दोनों को यदि ऊपर तोड़ देता है और यहाँ सपोर्ट लेता है तो प्राइस का अगला लेवल जो होगा वह 82,656 रुपये का होगा और उसके बाद अगला लेवल 82,800 का होगा। यदि प्राइस डाउन साइड की तरफ ओपन होती है और डाउन साइड ऐसा है तो होता है कि प्राइस बिग डाउन साइड की तरफ ओपन होती है और जो आपको रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है, सपोर्ट लाइन दिख रही है, सॉरी सपोर्ट लाइन दिख रही है, प्राइस लगभग इसके समानांतर या इसके नीचे ओपन होती है और नीचे ओपन होने के बाद इसको ट्रेंड लाइन को वापस काटती है तो प्राइस कल का जो लेवल है वह 82,280 यहाँ तक पहुँच सकती है। और यदि प्राइस ऊपर जाने यहाँ इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होने के बाद प्राइस कल का जो क्लोज प्राइस है वहां से रेजिस्टेंस लेकर वापस भी नीचे आ सकती है। यदि इसका रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे आती है तो यह मानिए कि प्राइस का जो सपोर्ट लेवल बनेगा वापस नीचे आने का लेवल बनेगा वो 81,400 का बनेगा। तो ये निश्चित है कि प्राइस यहाँ तक आ जाएगा। अब प्राइस का मूवमेंट किस प्रकार से होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल प्राइस जो तोड़ रही है अपसाइड की तरफ तोड़ रही है डाउन साइड की तरफ तोड़ रही है, डाउन साइड की तरफ तोड़ते हुए सपोर्ट को तोड़ रही है या रेजिस्टेंस को तोड़ रही है और उसका आगे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, इसी पर प्राइस का अनुमान लगाया जाता है कि अब जाएगा या डाउन जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यही है कि प्राइस में आने वाला सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, किसी पर रणनीति बनाई जाती है। अपना एक निश्चित पॉइंट होता है सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल का, रेजिस्टेंस का 3 लेवल प्रतिदिन महत्वपूर्ण होते हैं। प्रतिदिन महत्वपूर्ण होने वाले लेवल ये होते हैं कि प्राइस
किस लेवल से प्रारंभ हुआ, जिसको ओपन प्राइस लेवल बोलते हैं। प्राइस किस हाई पॉइंट तक गया, उसको हाई पॉइंट प्राइस लेवल बोलते हैं। और प्राइस किस लेवल पर क्लोज हुआ, उसको क्लोज प्राइस लेवल बोलते हैं। यदि प्राइस हाई पॉइंट को काटता है या नीचे की साइड डाउन साइड की प्राइस लेवल को काटता है, तो उस हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि प्राइस कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। और उसके बाद यह देखा जाता है कि प्राइस में अगला ट्रेंड लाइन कहाँ बन रहा है, सपोर्ट क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। ट्रेंड लाइन एक मैजिकली जादू का काम करती हैं, जो अनुमान लगाने में लगभग काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं। और ये अपने को 70 से 80% तक सक्सेस दिलाती हैं, यदि इसको बारीकी से समझ लिया और उसको पहचान लिया और लेवल निकालना, ट्रेंड लाइन और इसके लेवल निकालना सीख लिया, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक और चीज महत्वपूर्ण चीज और होती है कि अपना साइकोलॉजी किस तरह की अपनाई जाती है। साइकोलॉजी में 3-4 चीजें रहती हैं कि कितनी क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, अपने पास बैलेंस क्या है, बैलेंस का कितना भाग प्राइस उसमें कॉल और पुट में लगाया जा रहा है। कई सारी चीजें रहती है, वो अलग विषय है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। अभी प्राइस चालू होने वाला है, 9:14 हो गए हैं। और सेंसेक्स में प्राइस किस लेवल पर चालू होता है और फिर प्राइस चालू होने के बाद किस लेवल पर भागता है, लाइव मार्केट में आपके साथ एनालिस कर रहा हूँ। लाइव मार्केट अभी चालू होने वाला है। लाइव मार्केट चालू होने वाला है। देखते हैं प्राइस किस साइड ओपन होता है, क्लोज होता है, क्या स्थिति बनती है। अभी देखा जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स रेड कलर में ओपन होने वाले हैं। प्राइस ओपन हो चुका है और प्राइस समानांतर लगभग जहाँ जहाँ कल क्लोज हुआ था वहीं से ओपन हुआ है। तो ये दर्शित ये कर रहा है कि प्राइस आज अच्छा डाउन साइड की तरफ जाएगा। अगला इसका सपोर्ट क्या है, प्राइस का अगला सपोर्ट डाउन साइड की तरफ जो कल का ओपन हुआ था वही सपोर्ट प्राइस लेवल है। हम्म, और यह प्राइस 5 मिनट में देखते हैं कैंडल में। 5 मिनट की कैंडल लगातार ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है और नीचे फटाफट तेजी से गिरेगी और अपना जो सपोर्ट लेवल है 81,851 यहाँ तक आ सकती है। प्राइस 1 मिनट की कैंडल में, 5 मिनट की कैंडल में डाउन साइड का दिखा रही है कि अभी तो डाउन में आए हैं। देखते हैं क्या होता है। अब देख लेते हैं निफ्टी को, निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी में प्राइस डाउन साइड की तरफ ओपन हुआ, लेकिन डाउन साइड में किस लेवल पर ओपन हुआ। प्राइस डाउन साइड में कल का जो क्लोज प्राइस था लगभग समानांतर उसी लेवल पर ओपन हुआ है। अब होगा क्या निफ्टी में, निफ्टी में यह है कि डाउन साइड का ओपन होने के बाद प्राइस अप साइड में यहाँ पर कल का क्लोज प्राइस लेवल है वहां तक आसानी से पहुंचेगा। और यदि प्राइस इस लेवल को तोड़ता है जो कल का क्लोज प्राइस था और कल का लो प्राइस था, इसको तोड़ता है, तो यह निश्चित मानिए कि प्राइस इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो नीचे कल परसों का जो लो प्राइस लेवल यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये लेवल है 24,999, लगभग 25,000 का मानिए प्राइस 25,000 तक आसानी से पहुंच सकता है। निफ्टी में प्राइस ओपन होने के बाद कल की जो क्लोज प्राइस थी उसके लगभग आधे तक गया और उसके बाद नीचे आया और प्राइस अप डाउन कर रहा है। कहाँ जाता है देखते हैं।
अब उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या स्थिति बन रही है। बैंक निफ्टी में वही हुआ कि प्राइस अपनी जो ट्रेंड लाइन थी, प्राइस की पर्पल कलर की, प्राइस इसके नीचे ओपन हुआ है, ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हुआ है और प्राइस अपसाइड की जाकर ये कल प्राइस का जो येलो कलर की लाइन दिख रही है आपको, जो अगले दिन का लेवल है जिसने सपोर्ट का काम किया था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। प्राइस इसके ऊपर निकलती है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। यदि प्राइस इसके ऊपर से निकल जाती है तो अगला रेजिस्टेंस वो ही बनेगा, कल की जो लो प्राइस का लेवल है वही प्राइस का लेवल रहेगा। उसके ऊपर निकलती है तो सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, जो रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा काम किया था इसने, और अभी भी है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का अच्छा काम करेगी। प्राइस लेवल को छूने के बाद वापस नीचे आ जाएगी। अब देखते हैं मिड कैप में क्या हो रहा है। मिड कैप में प्राइस ने कल की क्लोज प्राइस के मामूली गैप डाउन में ओपन किया है और ओपन होने के बाद प्राइस डाउन तरफ की ओर मूव कर रहा है। इसका अगला लेवल 13,242 रुपये है। यदि प्राइस इस लेवल को तोड़ता है तो इसका अगला लेवल 13,208 रुपये का होगा। यहाँ प्राइस आसानी से आ सकता है, लेकिन इस लेवल को तोड़ना आवश्यक है जो 13,242 का है। अपसाइड की ओर क्या है, अपसाइड की ओर जो महत्वपूर्ण लेवल है वो कल का हाई प्राइस का लेवल है, जो है 13,299 रुपये। यदि इस प्राइस अपसाइड में जाकर इस लेवल को छूता है तो संभावना यह है कि प्राइस इस लेवल को छूने के बाद वापस नीचे आ जाएगा। फिर निफ्टी में क्या हो रहा है, फिर निफ्टी में देखें तो प्राइस ने जो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी रेड कलर की, जो काफ़ी पिछले पीछे से एक बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करती आ रही है। प्राइस ने इसके नीचे ओपन किया है और इसको नीचे ओपन करने के बाद इसके ऊपर चला गया है। अब देखने वाली बात है क्या प्राइस कल की जो क्लोज प्राइस थी वहां तक आता है या नहीं आता है। यदि क्लोज प्राइस तक प्राइस अपसाइड की तरफ आता है तो इसका रेजिस्टेंस लेकर प्राइस वापस नीचे की तरफ मूव कर सकता है, जो कर सकता है। उसके बाद जो आज का ओपन है, अगर ओपन प्राइस को आज प्राइस ने काट दिया तो नीचे की साइड जो लेवल बनता है वो है बनता है 23,607 रुपये का। प्राइस नीचे की लेवल तक आ सकता है। अब देखते हैं बैंक एक्स में क्या हो रहा है। बैंक एक्स में जो हुआ है वो प्राइस ने पिछले दिन का 3-4 दिन का जो लेवल बना हुआ था, जो सपोर्ट लेवल था, उस लेवल को नीचे काटते हुए प्राइस ओपन हुआ है। अब इस लेवल को काट का प्राइस काफी नीचे डाउन साइड ओपन हुआ है और प्राइस यदि अप साइड की ओर जाता है तो जो बॉक्स पैटर्न दिख रहा है, प्राइस यहाँ से वापस इसका रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ सकता है। यदि प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को काट दिया तो जो बॉक्स लेवल है उसका हाई बॉक्स लेवल के हाई तक पहुंच सकता है। और प्राइस इसके बाद एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लाइन है, जो है इसका लेवल है 58,451, यहाँ तक पार कर सकता है और अपसाइड की तरफ और मूव किया तो फिर अगला लेवल जो बनता है 58,500 का बनता है। अब देखते हैं प्राइस का मूवमेंट क्या हो रहा है। प्राइस डाउन साइड की तरफ ओपन होने के बाद डाउन साइड की तरफ ही मूव करता है और जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट लाइन है 58,147 यहाँ तक प्राइस आता है। उसका सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है और जो प्राइस यहाँ तक ऊपर जा सकता है, जो 82,298 82,300 बोल सकते हैं, यहाँ तक आता है। तो फिर यहाँ देखते हैं कि इसको रेजिस्टेंस को कट करके ऊपर जाता है या फिर यहाँ से वापस घूम जाता है। फिर निफ्टी में यही हो रहा है कि प्राइस ओपन होने के बाद
अभी 5 मिनट की जो कैंडल है उसके ऊपर मूव कर रहा है। मिड कैप में जो प्राइस ओपन प्राइस हुई थी वहां तक पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है। बैंक निफ्टी में प्राइस 5 मिनट की कैंडल प्राइस को काटते हुए ऊपर की साइड मूव कर रहा है। निफ्टी में प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर 5 मिनट की कैंडल के ऊपर मूव कर रहा है। सेंसेक्स में जो प्राइस ओपन होने के बाद डाउन गई थी 5 मिनट की कैंडल, अब वहां का सपोर्ट लेकर ओपन होने पे मूव कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लेवल है, क्या सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, किस प्रकार से वर्क करना है। ठीक है, मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग समझा।